अनार, अमरूद, सेब, पपीता और अंगूर, इन सभी बागवानी वाली फसलों में तीन समस्याएं हर साल देखने को मिलती है। पहली, फूल नहीं आते हैं। दूसरी, फूल तो आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। और तीसरी समस्या जिससे हर एक बागवानी लगाने वाला किसान प्रभावित है, यानी कि फूल और फल तो बनते हैं लेकिन फल की जो क्वालिटी है, वजन जो है, पैदावार जो है, वो कम देखने को मिलती है। और इन्हीं तीन बड़ी समस्याओं को 100% कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक आसान उपाय, जिसको अपनाने के बाद आप फसल में फूल से लेके फल की तुड़ाई तक जितनी भी समस्याएं आ रही है उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली समस्या के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है ना, जितनी भी आपने बागवानी वाली फसलें लगा रखी है, कोई भी फल वाली फसल है ना, उसके अंदर पहली कंडीशन में फूल आते नहीं है। और फूलों को बढ़ाने के लिए आप हर साल अलग अलग प्रकार के टॉनिक को स्प्रे भी करते हो, लेकिन क्या होता है ना कि टॉनिक आप स्प्रे तो करते हो लेकिन फसल की सही अवस्था पे स्प्रे न होने के कारण इसके रिजल्ट जो है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं। काफी किसान ये गलती करते हैं कि फूल जब आ जाते हैं ना तो उसके बाद में पीजीआर लाके स्प्रे करते हैं, जिससे उस पीजीआर जो रिजल्ट है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए हमेशा कोई सा भी टॉनिक आप स्प्रे करें उसको फूल आने से पहले ही उपयोग में लेना है, ताकि प्लांट उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और जो पौधे के अंदर फ्लावरिंग जो है ना उसे बढ़ाने में मदद करे। और साथ ही में इन बागवानी वाली फसलों में फूल न आने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो है ना वो ज्यादा हो जाना, पौधा ज्यादा बढ़वाड़ ले लेता है, पौधे में ज्यादा हरापन आ जाता है। उसी कारण से पौधा जो है वो रिप्रोडक्शन की ओर कन्वर्ट नहीं हो पाता है और फ्लावर जो है वो कम निकालता है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इनबैलेंस हो जाना, यानी कि प्लांट के जो हार्मोन्स रहते हैं ना जो फ्लावर बढ़ाने के लिए मदद करते हैं वो बैलेंस रूप में नहीं रहते हैं और उसी कारण से प्लांट जितने फ्लावर्स निकालने चाहिए उतने फ्लावर जो है वो निकाल नहीं पाता है। और इसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको एक पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम है ब्लूम बूस्टर, जिसके अंदर होमोब्रेसनोइड 0.04% पाया जाता है, इसका छिड़काव करना है। ये कब छिड़काव करना है? जब फसल में फूल आ रहे होते हैं ना उसके पहले ही आपको डालना है, ताकि ये पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि है, वानस्पतिक वृद्धि पौधा ज्यादा ले रहा है, पौधे में हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है ना, तो उसे सही करने में मदद करता है और पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आए उसके लिए पौधे को प्रेरित करता है। और इससे सभी बागवानी वाली फसलों में उपयोग की मात्रा जो है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, यानी कि जो 200 लीटर वाला जो ड्रम रहता है उसके अंदर इसके 100 ml की मात्रा को घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव कर देना है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है ना, फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूल टिक नहीं पाते, फ्लावर सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती और फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अब ये फूल झड़ने की जो समस्या है ना, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का अचानक कम या ज्यादा हो जाना, उसके अलावा वातावरण में नमी अगर ज्यादा बढ़ती है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। उसके अलावा हेवी से हेवी कीटनाशकों को अगर फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे कर दिया जाए ना तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलती है। और एक और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। अगर प्लांट को कैल्शियम की कमी होती है ना तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब किसान मित्रों, जो मौसम की वजह से जो फ्लावर ड्रॉपिंग आ रही है उसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यानी कि क्लाइमेट तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से अगर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है ना तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और कैल्शियम का एप्लीकेशन आपको फ्लावरिंग स्टेज के पहले 2 से 3 बार कर देना है। और कैल्शियम भी 2 प्रकार के आता है, एक चिलेटेड फॉर्म में कैल्शियम आता है, उसे आप छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो, और एक कैल्शियम नाइट्रेट आता है जिसे आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हो तो उसके माध्यम से इसे उपयोग में ले सकते हो। तो दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन है, आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको उपयोग में लेना है। अब ये जो कैल्शियम रहता है ना ये फ्लावर ड्रॉपिंग को भी रोकेगा और उसके साथ साथ में फल फटने की जो समस्या आती है, फ्रूट क्रैकिंग के इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये स्पेशली अनार की फसल में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो समस्या है ना ये भी इससे कंट्रोल होती है, यानी कि कैल्शियम क्या करते हैं ना, पौधे की जो सेल वॉल होती है ना उसे मजबूत बना देता है। उसी कारण से फूल झड़ने की जो समस्या होती है वो भी कंट्रोल होती है और फ्रूट क्रैकिंग जो है वो भी कंट्रोल हो जाता है। किसान मित्रों, बात करते हैं वीडियो की सबसे लास्ट और अंतिम समस्या के बारे में, जिसके अंदर फूल से फल तो बन जाते हैं लेकिन फल की जो क्वालिटी है, वजन जो है,
पैदावार जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, या यूं कहूं कि जो उपज है ना उस पर गिरावट देखने को मिलती है। और इन तीनों ही बड़ी समस्याओं को एक ही पोषक तत्व से कंट्रोल किया जा सकता है और उसका नाम है पोटाश। क्योंकि पोटाश जो रहता है ना वो फल की चमक बढ़ाने में भी मदद करता है, फल की साइज बढ़ाने में भी मदद करता है, फल का जो वजन है उसे भी बढ़ाएगा और क्वालिटी जो रहता है ना उसे भी काफी हद तक इंप्रूव कर देता है। उसी कारण से फल का जो मार्केट रेट है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और पोटाश की पूर्ति करने के लिए आप एनपीके 05234 जो है उसे भी उपयोग में ले सकते हो। एनपीके 0050 आता है जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं या फिर सफेद पोटाश के नाम से भी आप जानते हैं, उसे भी आप उपयोग में ले सकते हो। और उसके अलावा आप 0023 यानी कि पोटेशियम सोनाइड जो आता है उसे भी उपयोग में ले सकते हो। तो ये तीनों ही एनपीके हैं जिन्हें आप फल की साइज और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। तीनों को अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल में लेना है और उपयोग की मात्रा आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। आप इन्हें चाहे तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है तो उसके माध्यम से भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो किसान मित्रों यही थी फल वाली फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्लावर सेटिंग न होने के साथ साथ में फ्रूट की क्वालिटी इंप्रूव करने की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पर जल्दी से क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस कम्युनिटी पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।